हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगिनर फ्रेंडली। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट रिवील्स बनाने के लिए सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 एग्जांपल्स शेयर करूंगा, जिसके हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को सिनेमैटिक तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 वीडियो हैं। यदि आप चाहें तो आप अपना खुद का वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम लोग अपने वीडियो को सबसे इजी एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर डिफ़िकल्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। पहले एग्जांपल में मेरे पास 2 डॉक्टर हैं जो एक्सरे को देख रहे हैं। इस वीडियो पे हम लोग लेफ्ट टू राइट स्क्रोलिंग टेक्स्ट बनाने के लिए जानेंगे, ठीक वैसा ही जैसा कि आप लोग टीवी में देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ से टाइटल टैब में जाकर हम लोग इस सब टाइटल को टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और इसे अपने पूरे वीडियो पे स्ट्रेच कर लेंगे और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। आपको यहाँ से जो अपने टेक्स्ट के लिए लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस वीडियो के अनुसार यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से अपने टेक्स्ट को साइज कर लेते हैं, पोजीशन में सेट कर देते हैं। हम लोग यहाँ से एडवांस टैब में जाते हैं और यहाँ से इसका एलिमेंट को डिक्रीज कर देते हैं सबसे पहले। और इसमें यदि आप कलर डालना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में, आप यहाँ से कलर डाल सकते हैं। जो कलर आपको डालना हो वैसे डाल सकते हैं। और उसके बाद यदि आप अपना टेक्स्ट में शैडो चाहते हैं तो आप यहाँ से शैडो को ऑन कर दें और यहाँ से शैडो के कलर को आप चूज कर सकते हैं। और यदि आप अपने टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड को यहाँ से ऑन कर दें। यहाँ से वो कलर को आप चूज कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर रख सकते हैं। हम लोग यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग अपने टेक्स्ट पर एक फ्रेम को ऐड करने वाले हैं। यहाँ से हम एक फ्रेम को ऐड करते हैं और हम यहाँ से इसके पोजीशन को लेफ्ट की ओर डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट के लास्ट में आएंगे और फिर यहाँ पर एक फ्रेम ऐड करेंगे और फिर से पोजीशन को प्लस की तरफ इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रेम ऐड हो चुका है। अब हम अपने वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे वीडियो पे लेफ्ट टू राइट विजुअल टेक्स्ट अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने वीडियो के ऊपर इस तरह का टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसे डिलीट कर देते हैं। मैं इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक वीडियो ट्रैक को ऐड कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन पे और इस वीडियो को कॉपी करके थर्ड लेयर पे पेस्ट कर देता हूँ और सेकंड लेयर पे हम लोग अपने टेक्स्ट को रख लेंगे। इसे मैं पूरे वीडियो पे स्ट्रेच कर दिया हूँ और हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। इससे पहले हम अपने थर्ड लेयर वाली वीडियो को पहले डिसेबल कर देते हैं और फिर अपने टेक्स्ट को प्ले में लाते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को रिसाइज कर लेते हैं और हम लोग अपने वीडियो को इनेबल कर देते हैं और यहाँ अपने वीडियो से रेस्ट पार्ट को डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और हम लोग अपने वीडियो पे थोड़ा सा स्लो मोशन का यूज करते हैं यहाँ और इस वीडियो को डिलीट करके इस लेयर पे इस वीडियो को पेस्ट कर देंगे और यहाँ से अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर लेते हैं पूरे वीडियो पे। अब हम लोग अपने थर्ड लेयर वाले वीडियो पे इफेक्ट्स यानी कि इमेज मास्क का यूज करेंगे। हम लोग अपने वीडियो पे इमेज मास्क डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम अपने इमेज मास्क के शेप को चेंज कर सकते हैं। आपको जो शेप रखना हो आप यहाँ से सिंपली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला शेप ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसे डिसेबल कर देते हैं और यहाँ से अपने टेक्स्ट पे ये फ्रेम को ऐड करते हैं। हम लोग अपने टेक्स्ट के फर्स्ट में के फ्रेम को ऐड करते हैं। यहाँ पे के फ्रेम ऐड करने के बाद अब हम लोग अपने वीडियो के लास्ट में के फ्रेम को ऐड करेंगे। यहाँ से के फ्रेम ऐड करते हैं और इसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अब आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं हमारा वीडियो पे सिनेमैटिक टेक्स्ट बन चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट इस तरह से प्ले हो रहा है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
डिलीट कर देते हैं और यहाँ स्टॉक मीडिया में जाकर यहाँ से एक सॉलिड कलर कोई लेते हैं और अब हम लोग यहाँ से एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। हम लोग इसे एडिट कर लेंगे पहले और यहाँ से इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं 150 पे अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद अब हम लोग इसे डिसेबल कर देंगे और यहाँ से एक और टेक्स्ट लेते हैं, एडिट कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं 150 पे इसे भी अप्लाई करते हैं और यहाँ से इसे भी डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद और टेक्स्ट ड्रैग करते हैं अपने टाइमलाइन पे और इसे यहाँ से एडिट कर लेंगे और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद इसे डिसेबल कर देते हैं और अब हम लोग फर्स्ट टेक्स्ट को कॉल करते हैं और अब इस पर की फ्रेम ऐड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपनी वीडियो के शुरू में की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ से अपने स्केल को 0 कर देंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके इसके पोजीशन को हम फुल कर देंगे, इसके स्केल को हम फुल कर देंगे और यहाँ से इसके ओपेसिटी को कम कर देंगे। इसके बाद अब हम लोग सेकेंड लेयर को इनेबल करते हैं और अब इस पर की फ्रेम ऐड करते हैं। जहाँ इस वाले पॉइंट पे हमारा लास्ट की फ्रेम है, इसके पहले थोड़ा सा सेकेंड लेयर वाले टेक्स्ट पे की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ से की फ्रेम ऐड करके इसके स्केल को 0 कर देंगे और फिर इस वाले पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ से इसके स्केल को नॉर्मल कर देंगे और उसके बाद एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे इसके पोजीशन को नीचे की ओर ले जाएंगे ताकि ये सिनेमैटिक लगे देखने में। हम लोग इसे अपने पूरे वीडियो के नीचे ले जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग अपने तीसरे टेक्स्ट को इनेबल करेंगे और इसकी फ्रेम के पहले थर्ड लेयर वाले टेक्स्ट पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ से स्केल को 0 कर देंगे और फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ से स्केल को नॉर्मल कर देंगे और फिर अपने टेक्स्ट के लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे इसके पोजीशन को बाएं में ऊपर की ओर इसे ड्रैग करेंगे। अब आप यहाँ से अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट कितना सिनेमैटिक लुक से बना हुआ है, कितना इफेक्टिव लग रहा है देखने को। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिसे मैंने बताया है और बाकी 2-3 एग्जाम्पल बच गए हैं बताने के लिए, इसे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर आपको भी अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे बताए गए मेथड को फॉलो करके अपने टेक्स्ट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।